नमस्कार साथियों। आरएस प्रारंभिक परीक्षा का सबसे मुख्य चरण जो होता है वो होता है परीक्षा का दिन। और परीक्षा के दिन भी परीक्षा हॉल में बैठ कर के प्रश्न पत्र को हल करना। कई सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न पत्र हल किया उसको घर आकर जब देखा तो उसमें कई सारे ऐसे प्रश्न थे जिनको मैं सही कर सकता था लेकिन गलत करके आ गया। कई सारे स्टूडेंट्स की समस्या होती है, इस वजह से जो है उनके उत्तर गलत होते हैं और नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाता है। तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसको हल करना सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण होता है आपका, और यही डिसाइड करता है कि आप परीक्षा में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कैसे करें, सही तरीका या सही विधि उसकी क्या हो, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा ये मानना है कि परीक्षा में जो प्रश्न पत्र जब हल करते हैं तो उस वक्त जो अभ्यर्थी शुरू के 15 से 20 मिनट में अगर स्ट्रेस में, टेंशन में आ जाता है या उसको परीक्षा के प्रश्न पत्र का भय या डर सताने लगे, उसको नेगेटिव थॉट्स उसको आने लगे कि नहीं ये पेपर तो मेरे से नहीं हो पाएगा, एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या टफ पेपर आ गया है नहीं हो पाएगा मेरे से। शुरू के 15-20 मिनट में अगर इस तरह के थॉट्स, इस तरह का स्ट्रेस अगर आप पर हावी हो गया तो आप निश्चित रूप से उन क्वेश्चंस को भी गलत करके आएंगे जो आप कर सकते थे सही सही। कारण ये है कि डर या स्ट्रेस या टेंशन जो है वो आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है उसको बाधित करता है। आपका परीक्षा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो अस्त्र होता है वो होता है आपका ब्रेन या आपकी मेमोरी। मेमोरी भी आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो ब्रेन या मेमोरी को कहाँ से एनर्जी मिलती है? आपके ब्लड सर्कुलेशन से या ऑक्सीजन से मिलती है। अगर सोचो कि स्ट्रेस की वजह से, अगर टेंशन की वजह से आपके ब्रेन को या आपके मेमोरी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिले अगर, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। तो जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो वो मेमोरी आपको प्रश्नों के उत्तर रिकॉल करने में कोई हेल्प नहीं करेगी, या हेल्प करेगी तो बहुत आधी अधूरी हेल्प करेगी। या ऐसे प्रश्न जिनमें आप दुविधा में होते हैं, जहां आपको दो में से एक में निर्णय करना होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो आपको ऐसी स्थिति में सही निर्णय करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन और उससे जुड़ी हुई मेमोरी बेस्ट तरीके से काम तभी करेंगे जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर स्पीड के साथ आपके हार्ट की पंपिंग होती रहेगी। और स्ट्रेस, तनाव या डर ये आपके हार्ट की पंपिंग को, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन के फ्लो को बाधित करते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई प्लास्टिक का एक पाइप है जिससे पानी जा रहा है, उस पाइप के ऊपर आपने पैर दे दिया, दबा दिया उसको, तो क्या होगा कि या तो उससे पानी बिल्कुल जाने की स्पीड कम हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो सिमिलरली आप समझ लो, स्ट्रेस इज काइंड ऑफ ब्लॉकेज जो आपके सर्कुलेशन में जो है ब्लड के ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में बाधा पहुंचाएगा, और बाधा पहुंचाएगा तो आपकी मेमोरी, आपका ब्रेन आपका काम ठीक से नहीं करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें, और ये अभी से आप इसको प्रैक्टिस में लाएं कि आप परीक्षा का तनाव या परीक्षा का जो स्ट्रेस है परीक्षा हॉल के अंदर वो बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और जो स्टूडेंट स्टार्ट का 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर प्रेशर को हावी नहीं होने देते हैं, शेष समय में प्रेशर आप पर हावी हो ही नहीं सकता। और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं और वही एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। ये तो एक बेसिक बात होगी कि स्ट्रेस को नहीं हावी होने देना है, लेकिन पेपर के जो प्रश्न आएंगे उनको किस तरह से हमें हल करना है, कितने प्रश्न हल करने हैं, ओएमआर शीट में कब भरना है, कैसे भरना है, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मेरा ये मानना है कि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसको हमें 3 राउंड में करना चाहिए। 3 राउंड में कैसे करना चाहिए? पहला राउंड, आमतौर पे स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं जो शुरू में जाके प्रश्न जो भी मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, उनमें से सीधा जाकर के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
चाहे उस प्रश्न को उन्होंने बहुत पहले नहीं पढ़ रखा हो या जिसके बारे में उनका बहुत कम ज्ञान हो, तब भी उसमें उलझ करके उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में कहीं ना कहीं वो जो है अपने अंदर जो है उस स्ट्रेस को हावी होने की जगह देंगे। मेरा ये मानना है पहले राउंड में आप प्रश्नों को सिर्फ पढ़ें और कोशिश करें कि उनमें से जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें जो गलत विकल्प हैं, जो गलत उत्तर है, जो उत्तर नहीं हो सकता, जिस बारे में आपको पता है ये उत्तर तो नहीं होगा, उनको आप जरूर हटाएं। तो इस तरह से आप प्रश्नों को पढ़ते जाएं और उनमें से विकल्प को हटाते जाएं। किसी प्रश्न में आप 3 विकल्प हटा देंगे आप, जिसके बारे में आपको उत्तर के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, उसमें 3 हट जाएंगे, पीछे 1 रहेगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होंगे जिनमें आप विकल्प ऐसे होंगे जिनमें आप 2 ऑप्शन हटा देंगे, पीछे 2 रहेंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें से सिर्फ आप 1 विकल्प हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे। ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनके बारे में आप पूर्ण रूप से अपरिचित होंगे, जिनके बारे में आपने कभी पढ़ नहीं रखा होगा। तो 3 प्रकृति के प्रश्न हो गए, 3 राउंड में करने 3 प्रकृति के प्रश्न है। तो पहले राउंड में तो आपको पढ़ने हैं सारे प्रश्न, और इनमें से जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको 3 विकल्प आप कट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं 3 विकल्प, उन प्रश्नों के ऊपर आप जो है टिक का निशान लगाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर जो है ये 4 विकल्प थे, इसके A, B, C और D। आपने 3 विकल्प कट कर लिए, ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प भी नहीं है, ये विकल्प भी नहीं है, इसका मतलब आपका उत्तर जो है ये विकल्प है। ऐसे प्रश्नों के ऊपर आप अपनी तरफ से एक निशान लगाएं ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन जिसमें 3 विकल्प आपने काटे हैं और जिसके उत्तर के बारे में लगभग आप कंफर्म है, ऐसे प्रश्नों के ऊपर आप टिक का निशान लगा दें, और जो उत्तर सही है उसके ऊपर भी टिक का निशान लगा के छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है ये जिस क्वेश्चन के अंदर जो है 4 ऑप्शन जो है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, इन चारों में से आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। सपोज करो मैंने A ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया कि नहीं है इसका उत्तर, और मैंने सपोज करो D ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिया कि D इसका उत्तर नहीं है। पीछे रह गए 2। अब 2 में से मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कौन सा है। उस वक्त आपको इस प्रश्न पर ज्यादा दिमाग, अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, और आपको सिर्फ इस क्वेश्चन पे क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर होगा उस नंबर के ऊपर आपको एक सर्कल बना लो, सो दैट आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने 2 ऑप्शन हटाए हैं और 2 में से मुझे एक चुनना है। तो ये क्वेश्चन आपका सर्कल वाला क्वेश्चन हो गया। सपोज करो तीसरा क्वेश्चन एक ऐसा है जिस क्वेश्चन के बारे में 4 ऑप्शंस जो हैं, उन ऑप्शंस में से सपोज करो आपने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट किया या कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया। सपोज एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया लेकिन 3 ऑप्शन के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में भी आप दिमाग नहीं लगाएं उस वक्त, और इस क्वेश्चन को कोई निशान नहीं लगाएं। इस क्वेश्चन को जैसा है वैसा उसका रहने दें और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, अगर उसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो करो और उसके ऊपर टिक का निशान लगाओ। जिसमें 2 एलिमिनेट कर रहे हो उसके ऊपर सर्कल बनाओ, और जिसमें कोई एलिमिनेट नहीं कर रहे उस पर कोई निशान नहीं लगाओ। ऐसा करते हुए आप पूरे 150 प्रश्न आप जो है हल कर लें। जब 150 प्रश्न सारे हल कर लें उसके बाद आप जो है जिन प्रश्नों के ऊपर आपने टिक लगाए थे, यानी जिसमें से आप उत्तर जिनके बारे में श्योर है, आपका कंफर्म है, उनको आप OMR शीट में भरना शुरू कर दें। OMR शीट में भर दें। OMR शीट में भरने के बाद आप OMR शीट को काउंट करें कितने प्रश्न ऐसे हुए। सपोज करो आपने काउंट कर लिए 50 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिनके बारे में आपने पहले राउंड में ये भर दिए। ये हो गया आपका पहला राउंड, यानी 50 क्वेश्चन आपने पहले राउंड में कर लिए, पेपर को पढ़ भी लिया और बिना ये सोचे कि आपने कितने किए। जब भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ आए जैसे जिनके बारे में आपने 2 में से एक अब कंफ्यूजन होता है 2 विकल्प में से, वहां आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि मुझे अभी उत्तर ढूंढना। आप ये सोच के उस प्रश्न से आगे बढ़ें कि दूसरे राउंड में इस प्रश्न को मैं हैंडल करने आऊंगा, तब मैं इसको कर लूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको उस प्रश्न के बारे में चिंता नहीं होगी, ये नहीं स्टार्ट रहेगी कि मुझे इस प्रश्न को अभी के अभी हल करना है, उत्तर ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सेव योर एनर्जी, अपने माइंड की एनर्जी, अपनी मेमोरी को दूसरे राउंड के लिए सेफ रखें। पहले राउंड में वही करें जो इजीली आ रहे हैं, जो आपको इजीली रिकॉल हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने कर लिया पहले राउंड में। अब एक्चुअली जो दूसरा राउंड है वही मेन राउंड है, क्योंकि यहाँ आपको 2-2 जो ऑप्शंस आपने छोड़े हैं 2 में से चुनना है, वो आपको इम्पोर्टेंट जो टास्क ये करना है कि दोनों में से एक को चुनने का निर्णय लेना है आपको। तो दूसरे राउंड को शुरू करते हैं। दूसरे राउंड के लिए आप जो जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपने सर्कल बना रखे थे उन क्वेश्चंस को आप एक एक करके चलते जाएं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 2 छोड़े थे, बी और सी। 2 बी और सी में से मुझे चुनना है, कैसे करेंगे, वापस क्वेश्चंस को पढ़ो, आप 2 बार पढ़ो क्वेश्चंस को,
फिर उसके विकल्प वापस देखो आप और ठंडे दिमाग से सोचो आप, भले आप टाइम लग रहा है आपको 1 मिनट लग जाए 2 मिनट लग जाए, उसके ऊपर आप सोचो, कहीं ना कहीं उस प्रश्न से जुड़ा हो कोई आपका पूर्व ज्ञान, कोई ना कोई हिंट, कहीं ना कहीं माइंड में कोई चीज क्लिक करती है अगर कहीं से, तो पीछे जो दो बचे हुए जो ऑप्शन ये थे इनमें से अगर कहीं से भी आपके माइंड में एक हिंट आता है तो आप उसको एक को अगर एलिमिनेट कर लेंगे तो पीछे आपका उत्तर बच जाएगा। तो जो उत्तर बचता है उसके ऊपर टिक करो, पर्सन के ऊपर भी टिक करो और उसी वक्त इसको क्या कर दो, ओएमआर शीट में भर दो हाथों हाथ। सेकेंड राउंड में सेम टू उसी टाइम जो आप जो है ओएमआर शीट में भरें ताकि आप पीछे छूट नहीं जाए आपका। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर सर्कल कर रखा, गोला कर रखा, उस पर जाओ वापस इसी तरीके से उसको भी आप प्रश्न को पढ़ो, विकल्प के बारे में सोचो, अनुमान लगाओ और जो बेस्ट पॉसिबल जो गैस आपका हो सकता है, अनुमान हो सकता है, उसके आधार पर ऐसे प्रश्न को हल करो। मेरा ये मानना है जहां दो विकल्प में से कोई एक चुनना हो, यानी जिसमें आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हो, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और इनमें से कोई भी एक आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आमतौर पे आपको फायदा ही देंगे, लॉस नहीं देंगे। ठीक है, तो जो 50-50 वाले हैं यानी दो ऑप्शन वाले हैं इनको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इसके बारे में सोच करके सही उत्तर तक पहुंचा जाए, और नहीं भी पहुंच पाते 50-50 रहता है तब भी एक का चयन करके उत्तर हल कर लेना चाहिए ओएमआर शीट में। तो ये दूसरा राउंड इस तरह से आप 50-50 वाले आप कर लोगे। तो दूसरा राउंड करने के बाद भी आप वापिस ओएमआर शीट को चेक करेंगे। सपोज करो पहले राउंड में आपने 50 किए और दूसरे राउंड में सपोज करो आपने कितने किए, 30 कर लिए जैसे, या 30 कर लिए तो हो गए 80 क्वेश्चन हो गए सपोज करो। अब आपको लगता है टाइम पड़ा है और 80 क्वेश्चन जो है मेरी अनुमानित जो संख्या है प्रश्न पत्र में प्रश्नों को करने की उससे कम है, तो मुझे 10 क्वेश्चन लगभग और करने चाहिए। तो तीसरा राउंड आप खेल सकते हैं, लेकिन तीसरा राउंड जो है वो अपने आप में रिस्क टेकिंग है। तो जहां तक आपको पहले और दूसरे राउंड को मिला करके अगर 90 के आसपास क्वेश्चन अगर हो जाते तब तो आपको तीसरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपके 80 क्वेश्चन हुए तो आपको लगता है कि कहीं कम पड़ जाएंगे क्वेश्चन, मुझे 10 क्वेश्चन और ट्राई करने चाहिए। तो अब रिस्क इस आधार पे लें, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो आपने छोड़ दी जिनके ऊपर कोई निशान नहीं लगाया था उन क्वेश्चनों पे जाएं, और उनमें से भी वो क्वेश्चन जिनमें कम से कम आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था, जैसे एक क्वेश्चन एक एलिमिनेट किया था, अब इस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाओ, पढ़ो, वापस सोचो, टाइम दो। हो सकता है इसमें से कोई 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाए जो पहले राउंड में पढ़ते वक्त आपने ध्यान से नहीं पढ़े या जिनके ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा था। इस राउंड में शायद आपको उसमें से एक ऑप्शन और डिलीट करने को मौका मिल जाए या 2 ऑप्शन और डिलीट कर लें। हो सकता है आप उत्तर तक पहुंच जाए, हो सकता है आप नहीं पहुंच पाए, हो सकता है वो तुक्का आपका साबित हो। तो तीसरा राउंड प्योरली रिस्क पर आधारित है। कोशिश करें बेस्ट पॉसिबल गैस लगाएं आप, इंटेलेक्चुअल आपका गैस कितना लग सकता है आपका। कई बार कहते हैं कि अपना कहते हैं कई लोग कि मेरा थर्ड 6th सेंस ये कह रहा है कि 6th सेंस मेरा कह रहा है कि ये उत्तर होना चाहिए, किसी किसी को इंट्यूशन होता है, तो वो इंट्यूशन आपका है या आपका 6th सेंस से कितना सही हो सकता है, गलत हो सकता है। तो अगर आप रिस्क लेते हैं अपने लेवल पे लें, लेकिन तीसरे राउंड में ऐसे बहुत सीमित संख्या में प्रश्न करें, 5-7 क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें ऐसे जिसमें हो सकता है आपकी गलत भी हो जाए, हो सकता है 1-2 सही भी हो जाए। तो ये तीनों राउंड इस तरह से आप कर लें। उसके बाद ओएमआर शीट को वापस चेक कर लें कितने क्वेश्चन टोटल हुए आपके, और टोटल होने के बाद में आप जो है आखिर में जो क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं हुए उनका 5वां ऑप्शन, आरपीसी ने जो नया रूल जो निकाला है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनके लिए 5वां ऑप्शन होगा, नॉट अटेम्प्टेड जो होगा वो आप जरूर ओएमआर शीट में भरें। और ये इंश्योर कर लें कि कोई भी क्वेश्चंस जो है ओएमआर शीट में खाली नहीं रहे, रिक्त नहीं रहे। रिक्त रहेगा तो आपका हर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो जाएगी। और अगर 10% से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस अगर खाली छोड़ देंगे आप, यानी 150 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन से ज्यादा अगर खाली छोड़ के अगर आ गए ओएमआर शीट में, तो आप उस परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाएंगे और आपकी कॉपी की जांच नहीं की जाएगी। तो ये इंश्योर कर लें। और इसके लिए लास्ट में आपको परीक्षा के बाद में 10 मिनट का अतिरिक्त समय आरपीसी द्वारा दिया जा रहा है। तो उस 10 मिनट में आप आराम से अपने पेपर को चेक करके ये इंश्योर कर लेंगे कि इसमें से खाली नहीं रहे। तो ये एक बेसिक जो मैंने आपको विधि बताई, इस तरह से हमें जो 3 राउंड में अलग अलग तरीके से तीनों प्रकार के प्रश्न हमको सेग्रीगेट करते हुए अलग अलग करते हुए हमें करने हैं। इसका फायदा क्या होगा, आप कहेंगे क्या फायदा? फायदा इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया, आप सबसे पहले जब प्रश्नों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ये रहेगा कि हमें गलत उत्तर क्या है वो निकालने हैं पहले। सही उत्तर तो हम तब पहुंचेंगे जब गलत को छांटेंगे। आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें आपको उत्तर कहीं और से लाना नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, उनमें से ही एक उत्तर है, आपको तो पहचानना है उसमें से, उसकी सही तस्दीक करनी है आपको, उसकी सही से उसको आइडेंटिफाई करना है आपको, बस इतना सा काम है।
और आइडेंटिफाई कौन करेगा? आपका माइंड करेगा। जितना माइंड कूल रहेगा आपका, जितनी मेमोरी आपकी सही से रिकॉल करेगी, आप इजीली उस ऑप्शन को आप कहीं ना कहीं से उसको आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज एक होगी कि आप पर कोई तरह का जो स्ट्रेस कम से कम हावी होगा, क्योंकि आप पेपर को एक तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के काम में लग जाएंगे और शुरू का 1 घंटा आपका इसी में चला जाएगा। तो शुरू के 1 घंटे आप अपने आप को एंगेज कर लेंगे इस तरीके से कि मैं पेपर को सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूँ, सही उत्तर तो मैं सेकंड राउंड में जिन क्वेश्चंस के नहीं आ रहे हैं उनको मैं सेकंड राउंड में ढूंढूंगा। अगर ये मेंटेलिटी रख के चलोगे तो आप पर बिल्कुल भी तनाव हावी नहीं होगा। तो सेकंड राउंड जब जो होगा, जिसमें आपको 2 में से 1 उत्तर ढूंढना है, उसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे आप, और गलत होने की चांसेस आपके कम से कम होंगे, क्योंकि आपको अच्छे से चीजें रिकॉल होने लगेंगी, याद होने लगेंगी। तो ये विधि आप अपनाइए, देखिए। मैंने इस विधि से प्रश्न पत्र जब भी हल किए हैं तो उसका नतीजा बहुत अच्छा आया है, और भी कई सारे लोगों ने इस तरीके से पेपर को हल किए होंगे। और ये इससे क्या होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। दूसरी चीज, आप जो भी क्वेश्चंस करोगे उनकी काउंटिंग आपके पास हर राउंड की रहेगी। पहले राउंड में करने के बाद आप काउंट करोगे, आपको पता रहेगा मैंने कितने किए। दूसरे राउंड के बाद आप काउंट करोगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक्सेस जो है क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आपको पता रहेगा कि मुझे एक लिमिट जो है मेरी, उसके अंदर ही मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं करने हैं। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करके आते हैं, 130 135 करके आते हैं, और उसमें से बहुत सारे उनके गलत होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग का लॉस उनको होता है। तो एक हमारे पास जो है बैलेंस्ड जो हमारे पास रहेगा कि कितने क्वेश्चंस किए हैं, ये हम हर राउंड में अवेयर रहेंगे इस बारे में। तो ये भी इसका फायदा रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, और अच्छे से पेपर आपका समय पर हल हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। तो आप इसको अभी से जो टेस्ट, अभी मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं आप, उसमें भी इस विधि से आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। कोई अतिरिक्त समय नहीं लगेगा, प्रश्न को पढ़ते जाएं और ऑप्शंस के पीछे क्रॉस करते जाएं। और 3 ऑप्शन क्रॉस हो गए तो आप उत्तर तक पहुंच गए, 2 हो गए तो वहां दिमाग लगाओ, और जिसमें बिल्कुल पता नहीं ऐसे सवालों को छोड़ना उचित रहेगा। तो तुक्के तो नहीं लगाने हैं, जहां तक हो सके 2 राउंड में ही पेपर को कंप्लीट करना है। इसको आप प्रैक्टिस में लाएं। आप 2-5 बार आप पेपर्स में इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तब आप इसके अनुकूल आप अपने आप को बना पाओगे, और तो परीक्षा हॉल में आपको जाकर के इस विधि को सही से अप्लाई करने जो है में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप इस विधि को फॉलो करें आप, और अपनी तैयारी को और अच्छे से धार दें। रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे आपकी मेमोरी उतना ही अच्छे से रिकॉल कर पाएगी चीज़ों को। ऑल द बेस्ट।